नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता भर्ती में आगे के प्रोसेस को लेकर बात करेंगे कि कब तक ज्वाइनिंग हो पाएगी। और आप सभी को बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण सूचना और ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों का इंतज़ार जो है लगातार बढ़ रहा है। और आप सभी को यहाँ पर ये भी बता दें कि आपकी जो ज्वाइनिंग है या फिर आगे के जो प्रोसेस हैं वो होते होते रुक जा रहे हैं। क्यों रुक जा रहे हैं उसके विषय में भी बात करेंगे। और ज़िला अलाटमेंट को लेकर आपको जो भी सूचना दी गई थी इस सप्ताह की आप लोगों का ज़िला अलाट के लिए नोटिस जारी हो जाएगी, वो सूचना जो है बिल्कुल सही थी। और ज़िला अलाटमेंट होने की जो भी जानकारी आपको परिवार कल्याण विभाग से ही मिली थी, ये सूचना बिल्कुल 100% सही थी कि ज़िला अलाट करके उसके बाद जो है ज्वाइनिंग के प्रोसेस आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन फिर क्यों देरी हो रही है, आप सभी को यहाँ पर बता दें कि जो भी आपके आगे की प्रक्रिया है उसमें एक प्रकार से जो भी आपका मामला है वो गंभीर हो गया है। क्यों गंभीर हो गया है? कोर्ट अपडेट आप सभी को पता है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला जो मामला था वो तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला है उसके वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों की भर्ती प्रोसेस में रोक लग गई है। चूँकि कोर्ट ऑर्डर में अभी भी स्टे नहीं है, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर में स्टे नहीं लगा है, तो अब जो है सबको एकजुट होकर प्रयास करने की ज़रूरत है। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता के 7189 तो मान लीजिए जो फ्रेशर और संविदा कर्मी हैं, प्रोविजनल वाले भी हैं 1622, विदहेल्ड वाले हैं, तो सबको मिलकर, क्योंकि पहले जो है 7189 की भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जो है प्रोविजनल वालों का भी रास्ता साफ होगा, उनकी भी आगे की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो यहाँ पर सबको एक साथ मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोविजनल वाले हों, विदहेल्ड वाले हों, फ्रेशर, संविदा कर्मी, सबको। तो प्रयास किस प्रकार से करना है आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पर ज्ञापन दें, किस प्रकार से, किन मंत्री या यहाँ पर अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना ज़्यादा बेहतर होगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना। और कोर्ट से जो भी आपका ऑर्डर आया हुआ है, जो भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला जो मामला है, इन दोनों ही मामले की वजह से आप लोगों के भर्ती प्रोसेस एक प्रकार से अगर देखा जाए तो रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? क्योंकि यहाँ से भी अगर कोर्ट में उन सभी अभ्यर्थियों की जीत हुई और ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित हो गए हैं, या फिर उनकी जो भी कट ऑफ है, उनके जो भी नंबर हैं, आपका जो फाइनल कट ऑफ गया हुआ है, अगर उसमें वो शामिल होते हैं तो उनको किस पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, अगर यहाँ पर ज्वाइनिंग के प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको किन पदों पर रखा जाएगा, वो तो मान लीजिए शासनादेश या फिर जो भी भर्ती का विज्ञापन है उसमें एक निश्चित पद है, शासन के हाथ में है, शासन चाहे तो पद को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 9212 पदों की भर्ती है, तो यहाँ पर उन पदों पर अगर 7189 को ज्वाइनिंग दे दी जाती है, प्रोविजनल वालों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो जो बचे हुए अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले से आएंगे कोर्ट से अगर उनकी जीत हुई तो, और रजिस्ट्रेशन वाले मामले से, तो उन अभ्यर्थियों को किन पदों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, सबसे बड़ी समस्या यही है। और इसी वजह से आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेस में देरी हो रही है। तो यहाँ पर सबको जो है प्रयास करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दीजिए आप लोग, ट्विटर कैंपेन, अगर आप लोग चाहें तो ट्विटर अभियान चला सकते हैं। और टॉप में मुद्दा आना चाहिए, ट्विटर कैंपेन केवल चलाने से ही नहीं होता है, वहाँ पर अगर टॉप 10 में आपका मुद्दा जो है हाईलाइट हुआ तो उसका प्रभाव पड़ता है, शासन तक बात पहुँचती है। और देखेंगे कि अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी रणनीति बनाई जा रही है कि हम जो है आयोग पर धरना देंगे, यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर, अपने आगे के प्रोसेस को लेकर। तो जो भी आप लोग कर सकते हैं एक संख्या बल के साथ आप लोग करिए, ताकि मुद्दा हाईलाइट हो, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचे कि अभ्यर्थी परेशान है। पहले तो जो भी सूचना मिली थी और सूचना बिल्कुल सही थी, ज़िला अलाटमेंट को लेकर अभी तक आप लोगों की नोटिस जारी हो गई होती, भले ही ज्वाइनिंग के प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि ज़िला अलाटमेंट के बाद हो सकता है कि आपको 3 दिन 4 दिन या फिर सप्ताह भर का भी इंतजार करना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर अभी तक ज़िला अलाटमेंट की ही नोटिस जारी नहीं हुई है। अब कहीं ना कहीं ये कोर्ट का प्रभाव है, इसकी वजह से आप लोगों के भर्ती प्रोसेस में देरी हो रही है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अब जो है केवल और केवल प्रयास से ही कुछ हो सकता है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।